बिहार के जब सम्मान की बात करी और बिहार के हाथी और देसी माटी की बात करी तो गमछा और लिट्टी चोखा आवेला। और आज हम पहुंचल बानी एगो ऐसन पंचायत में कि सम्मान रैली एजवा निकला था। सम्मान के साथ साथ एगो ऐसन चीज देवल जाता हर बुजुर्ग के कि जेकरा के गमछा कहल जाला। आज ये गमछा पूरे बिहार में ना पूरे भारत में हिट हो गई बा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जबान से कहल बातों को लेकर हम जाने के चाहें कि आखिर पंचायत में जो गमछा देश के और बिहार के सम्मान बा उस सम्मान कैसे बांटल जाता। तमाम जनता जाने के चाहता, तमाम लोग जाने के चाहता कि पंचायत में गमछा के का राज बा। जी हमारा साथे जी बैठा बस सम्मान रैली अपना पंचायत में लगातार हर वर्ष जैसे ही पैतृक पिता की जो ये ऐसे पर्व है, इस पर्व को सम्मान के रूप में देखा जाता है। इस पर्व में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छोटा सा परिचय आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। मैं राजेश कुमार सिंह, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं सोनपुर बैजलपुर में रखा हुआ। और यह चीज़ इसलिए हम लोग को आप दरवाजे पर आए हुए हैं, आप लोग को मालूम हुआ, इसके विषय में आप जो भी चीज़ पूछिएगा मैं आपको। जैसे कि आप ये बड़ा सोच कि बिहार का जो सम्मान गमछा है, बुजुर्गों के सर का गमछा है, वो गमछा अपने पंचायत में आप बुजुर्गों को देकर आशीर्वाद प्राप्त ले रहे हैं, इसका क्या बड़ा संदेश है? इसलिए कि हम लोग पूर्वजों का यह पितरपक्ष चल रहा है और पितरपक्ष में बुजुर्गों को सम्मान दीजिएगा तो आप आगे बढ़िएगा। और पूरे बिहार में आज के समय में यह चीज़ देखा जा रहा है कि आज के नौजवानों में क्या न क्या है जो बुजुर्गों के प्रति अपना आदर खोते जा रहे हैं। पहले के बुजुर्ग एक जगह जाते थे तो 20 जगह जाते थे, आज बुजुर्ग अपने दरवाजे से उठकर अपने घर से सामने से आकर घर में ही रह जाते हैं, इसलिए कि बुजुर्ग के प्रति नौजवानों का सम्मान खत्म हो चुका है। और इसके चलते हम लोग जितने पीछे हैं हम ही नौजवाने की गिनती में आते हैं। लेकिन बुजुर्ग लोग का इज्जत से ही बुजुर्ग लोग को जो जानकारी होगा, यहाँ हमारे यहाँ छपरा जिला में एक भिखारी ठाकुर हुआ करते थे जो कि भोजपुरिया का सबसे बड़का मास्टर आदमी थे। उनका चलते आज भी उनका नाम है, लेकिन उस चीज धरोहर को हम लोग आज तक संभाल कर नहीं चले, जिसके चलते यह जिला आज के डेट में पीछे है। उनके नाम पर हम लोग मूर्ति लगा सकते हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको सम्मान अगर आज के डेट में हर नौजवान उनके चरित्र पर चले, उनके विचार पर चले, तो वह नाच नहीं करते थे, वह किसी को संस्कार देते थे, वह संस्कार देते थे। और वह संस्कार को हम लोगों ने प्राप्त नहीं किया। उसी चीज को जागरण करने के लिए हमने यह चीज, हमारे बाबा सितंबर महीना में स्वर्गवास हुए थे, उन्हीं के आशीर्वाद से यह घर भी जहाँ बैठे हुए हैं वो उन्हीं का बनाया हुआ है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। और उनके आशीर्वाद के चलते हम हर प्रतिवर्ष हमसे जितना पार लगता है, जिस साल में जो होता है, मैं यह चीज सेवा की परमानेंट करने के लिए, और हम जब तक जिंदा रहेंगे, गमछा एक पगड़ी होता है और पगड़ी अपना पगड़ी हमारे बाबूजी हैं तो उनके बाबूजी मर गए तो हर गार्जियन को इसलिए देते हैं कि पगड़ी बच कर रहेगा तो बिहार का इज्जत बच के रहेगा। इसलिए इस नौजवानों को एक चीज सोचना चाहिए कि यही इज्जत है, गमछा नहीं। देखिए, पायल का कीमत 1000 होता है, बिंदी का कीमत 100 रुपया होता है। पायल 1000 रुपया का होने के बाद भी पैर में पहनी जाती है, बिंदी 1 रुपया का भी माथा पर लगता है। आपका ये बहुत बड़ा प्रश्न की बात है कि जैसे कि आप बता रहे हैं, जनता जनार्दन को कह रहे हैं कि पायल 1000 का पैर में खनकता है और 1 रुपया का बिंदी माथे में चमकता है। ये बात जो है सोचने के लायक है। जो युवाओं की आप बात कर रहे हैं, जो सम्मान की जो बात कर रहे हैं, कि आज का जो युवा पीढ़ी है अपने भोजपुरी को लेकर, अपने समाज को लेकर, अपने संस्कृति सभ्यता को लेकर कोसों दूर भाग रहा है। इसमें सबसे पहल कहाँ कमी दिख रही है आपके नजर से? क्या उनके घर में कमी दिख रही है? क्या समाज की कमी दिख रही है? कि आखिर इसमें बड़े राजनीति की नजर दिख रही है? इसमें राजनीति यही है कि जो लोग, कुछ लोग आगे बढ़ गए आज के समाज में, वह देखते हैं कि अगर आप बढ़ जाइएगा तो आप मेरे पीछे नहीं रहेगा। मेरा यही सोच है कि हर बच्चा, हर चीज
आगे बढ़े, हर इंसान आगे रहेगा, हर बच्चा मेरा अगर कहीं रहेगा, कोई दिल्ली रहेगा, कोई बम्बे रहेगा, कोई पंजाब रहेगा, कोई मेरठ रहेगा, कहीं से हमको जाना रहेगा तो गांव का लड़का वहां रहेगा तो हमको वहां का टिकट के लिए वहां होटल खोजना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग चाहता है कि यहीं पर लोग रह जाए, कि मेरे पीछे घूमे। मैं उस समाज का लोग नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा पढ़े लिखे और कोई गलत रास्ते पर नहीं चले, और न्याय के चलते हर आदमी को बोलना चाहिए कम से कम। बिहार का यही स्थिति हो गया। किसी राजनीति पार्टी से मैं जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूं, लेकिन नौजवानों के लिए मैं आज के डेट में भी मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं नौजवान नहीं हूं, लेकिन गार्जियन जो हम हमारे से पहले देखे हूं, आज 5 महीना ऐसा है इस साल का कि इतना अतिवृष्टि कभी नहीं हुई। या मैं लगभग 200 बुजुर्ग से पूछा, लोग कहे ना कि ऐसा है कि ऐसा वर्षा। हम कहे कि चाचा ये जब वर्षा कैसे हो रहा है, कहेगा कि देखिए क्या समय है। बुजुर्ग से वह चीज सीखना चाहिए। मैं कुछ कहानी आपको इतना समय नहीं है कि सुनाऊंगा, कि बुजुर्गों से ही सीखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो पढ़ा हो वो भी, जो नहीं पढ़ा, कुछ लोग बुजुर्ग का इज्जत करना छोड़ दिए। इसीलिए मेरा एक सम्मान था कि हम सम्मान यात्रा लेकर, हमारे बाबूजी, अभी हमारे में उतना शक्ति नहीं है, अभी बाबूजी मेरे हैं, कि सम्मान बुजुर्ग अगर जिस दिन जग जाएगा उस दिन नौजवान जगेगा, उस दिन मेरा बेटा जगेगा। जिस दिन बुजुर्ग का सम्मान खत्म हो जाएगा उस दिन गांव समाज देश खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा उत्तम विचार के हम सम्मान करता नहीं। अपना चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक से हम जाने के चाहता नहीं, जो भोजपुरी भाषा बा, जो हमार क्षेत्रीय भाषा बा, जो हमार परिवेश और संस्कृति सभ्यता के बा। एगो और ही खास बात रोज से जाने के चाहते नहीं, जब भिखारी ठाकुर जी के मानेश्वर की भिखारी ठाकुर जी के नाम ले लिया तो महेंद्र मिश्र जी छपरा के धरती से ही बारी, भिखारी ठाकुर जी छपरा के धरती से बारी, जिन्होंने भोजपुरी के लिए विगत अपने जीवन को त्याग दिया। भोजपुरी के लिए कई मंचों से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने भाषा को लाने के लिए अपने कलम से कितने शब्द को रचा है, उसका आज पूरा कॉपीराइट हो रहा है, लेकिन बिल्कुल उस धरातल पे काम नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तक हमारे भोजपुरी भाषा को मान्यता क्यों नहीं मिला? सर मैं आपको 1 मिनट अगर समय होगा तो एक कहानी आपको 1 सेकंड में सुना दूंगा। यही गांव है, यहाँ पर ही हमारे बाबा बर्मा सिंह 1978 से लेकर 2002 तक, जिस समय तकले पंचायती राज नहीं था, उस समय तकले मुखिया बनाने वाले हमारे पप्पा और उनका पोता है बर्मा सिंह का, समझ गए। हमारी एक, हम लोग को तो उस समय बच्चा होंगे, मेरा भी जन्म 1974 का है, लेकिन हुआ का जिस दिन ब्रह्मा बाबू का लड़की थी वो मुखिया रहे 77 से, और भिखारी ठाकुर उनके लड़की के शादी में उन्हीं का तो पूर्वज हो गए, जो कि एक गाना गाने के चलते पूरा समाज आया कि आप कोई गाना गाना है। वो यही बात बोले थे भिखारी ठाकुर जी कि यह गाना हमसे मत गवाइए, न तो हम अगर गाना गा देंगे तो ओलावृष्टि हो जाएगा। और वो 10 से 15 मिनट गाना गाए तो बिजली चमक लगा। उसके बाद भी लोगों को भिखारी ठाकुर जी ने कहा कि आओ हमको माफ कर दीजिए। लोगों ने कहा कि ऐसा तो चमकते रहता है। उसके बाद गांव में तिरपाल नहीं रहा, न दरी रहा, हर आदमी खड़ा होकर यहाँ से बाराती गया था। वह बर्मा बाबू का बच्ची का शादी था। तो वो हर चीज भोजपुरिया में भिखारी ठाकुर जी थे, उनकी मान सम्मान बढ़ाने के लिए। और आज जो हम यात्रा कर रहे हैं वह मान सम्मान कि बुजुर्ग आज भी जग जाएगा। कहीं बाराती में किसी बूढ़ा आदमी को कहा था कि नहीं लाने के लिए, वहां एक बूढ़ा को लोग बंद करके ले गया तो कहा था कि ऊँट के आगे से खाना है कि पीछे से खाना है। तो उस चीज को भी आज के नौजवान नहीं बता सकता कि ऊँट का पीछे होता है, आगे क्या होता है। भिखारी ठाकुर जी को हम नमन करते हैं। और भोजपुरिया समाज को आज के डेट में लोगों ने आदर नहीं कर रहा है, लेकिन यही समाज था। भिखारी ठाकुर जी देवता थे। और उनको जो आदमी बरसा तक, आज धान सूख जाता है मेरे यहाँ, गेहूं में पानी नहीं मिलता है, लेकिन जो आदमी एक गाना पर अगर बारिश बरसा देता था, उसका भी सम्मान आज के डेट में बिहार राज्य में किसी सरकार ने नहीं किया। किसी सरकार ने नहीं। तो विश्वेश्वरैया भवन में विश्वेश्वरैया जी का भवन बना हुआ, ताकि भिखारी ठाकुर जी का भी बना रहना चाहिए था। हम लोग को गर्व होना चाहिए कि मेरे जिला का जन्मजात आदमी थे। मेरे गांव में हमारे बाबा के, मेरे बाबा थे बर्मा बाबू,
उनके कार्यक्रम में उनकी लड़की की शादी, एक ही लड़की थी उनकी, उस शादी में आए हुए थे। वो 28 वर्ष मुखिया रहे। जिस तरीके से आप जनता के सामने ये बात रख रहे हैं कि माननीय स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी और स्वर्गीय महेंद्र मिश्र जी, जिन्होंने भोजपुरी खातिर अपन पूरा जीवन, ना महेंद्र मिश्र बाबू पर हम एक बात बोलेंगे, आए थे मेरे यहाँ जी, अपना जीवन जिंदगी को लेकर भोजपुरी के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी राजनेताओं ने अपने कुर्सी संभालने के लिए भोजपुरी को बदनाम कर दिया। अभी तक हमारे भोजपुरी को मान्यता ना मिलल, काहे ये जो रोटी से कल जाला हमार मातृभाषा पर। एक बड़ी सवाल हम लोग से जाने के चाहते हैं कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में जब मास्क सैनिटाइजर पूरे लॉकडाउन में बंद हो गए रहे, ना मिलत रहे, तो मन के बात में माननीय देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के रहने वाले भोजपुरी में संबोधन करते हुए बोले कि बिहार के जनता, भारत की जनता, आप गमछी बा रौड़ा लगे तो अपन गमछिए के मास्क बना ली, लेकिन अपन जीवन के बचा ली। आखिर क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी को हम प्रणाम करते हैं, उतने बड़े आदमी हम लोग नहीं हैं। उन्होंने जो कोशिश किया उस चीज को मैं धन्यवाद देता हूँ। लोग इधर उधर की बात, बहुत तरह की बात करता है लोग, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने, देखिए एक आदमी क्या कर सकता है, एक आदमी क्या कर सकता है, एक आदमी को है क्या शिकायत बहुत आता है, लेकिन जब आप पर आफत विपद सब जगह से चल आएगा तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसमें कुछ लोग का होगा ये चीज नहीं है वो चीज, अरे जब दहाड़ आ जाता है तो आपका पलंग दह जाता है, आपका कुर्सी दह जाता है, लेकिन उस आदमी ने कम से कम हेलीकॉप्टर से तो कुछ किया। मैं इस चीज के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। और यह चीज मेरा डिमांड है प्रधानमंत्री जी से कि कम से कम मेरा भोजपुरिया, मैं छपरा जिला बैजलपुर केसो राजेश कुमार सिंह यहाँ एक चीज ऐलान करता हूं कि कम से कम मेरा भोजपुरिया समाज को यह भिखारी ठाकुर बाबू का एगो उनके लिए समर्पण होगा कि उनका नाम उनके पास जाना चाहिए और यह चैनल चलना चाहिए, इसलिए कि भिखारी ठाकुर बाबू का जोड़ का वह भगवान था जिसको वृष्टि करने का पावर था। मैं अपने गांव का उदाहरण, यहाँ गांव में कम से कम सैकड़ों आदमी से पूछिएगा, पूछिएगा किससे, जो 7 साल से ऊपर का होगा। यह शादी आज का नहीं है, उनके जिससे शादी हुआ था वो डीएफओ से रिटायर भी कर गए, फूफा मर भी गए, लेकिन वृष्टि हो गया था भिखारी ठाकुर जी के। वो बोल रहे थे भिखारी ना अभी गाना मत गवाइए, समियाना लगा हुआ था, बहुत चौपाल समियाना, खाने के लिए किसी को दिक्कत रहेगा, लेकिन भिखारी ठाकुर जी का इज्जत आज के डेट में मेरा जिला नहीं कर रहा है। अगर उनका नाम लेकर हम लोग चलेंगे तो हम लोग को संस्कार मिलेगा, हम लोग को गुण मिले, उनमें गुण था, जो गुण था हम लोग को आशीर्वाद उनका मिल जाएगा। आज के डेट में भोजपुरी पूरा इंडिया का एगो भाषा होगा। बहुत ही अच्छा उत्तम विचार बा। कहल गई बा कि कौनो देश में रही कौनो भेष में रहनी, कौनो देश में रहनी कौनो भेष में रहनी, जब जय भिखारी के नाम हुई, जब जय महेंद्र के नाम हुई तो छपरा जिला के नाम हुई और अपन माटी और हाथी और गमछी के बड़ा पहचान हुई। गमछा पर कुछ पूछिए, गमछा क्या गमछा की जो बात हम करें, और ये गमछा बहुत लोग अपमान करते हैं। एक व्यक्ति, मैं चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि एक व्यक्ति के पास मैं गया तो उन्होंने कहा, सर कि आप गमछा हटाकर मेरे केबिन में एंट्री कीजिए। मैंने कहा कि मैंने अपना बाप का पगड़ी नहीं हटा सकता हूँ, मैं यह मेरा भोजपुरिया समाज का है, बिहार का पगड़ी नहीं हटा सकता हूँ, लेकिन जनाब मैं आपका केबिन में नहीं आ सकता हूँ। तो आप गमछा को लेकर क्या कहिएगा? बिहार का जो सम्मान है उसके लिए क्या कहिएगा? यह सुनिए, गमछा ही पगड़ी है। आपके बाबूजी भी मरेंगे, हमारे बाबूजी भी मरेंगे, तो पंडित जी यही चीज कहते हैं कि पगड़ी ले आइए, बिना पगड़ी के माथा नहीं बनाता है। तो पगड़ी का इज्जत अगर जो नहीं किया वो जूता की इज्जत करेगा कोई आदमी? पगड़ी पगड़ी होता है, पगड़ी माथे में बनाएगा। 2 लाख के जूता किसी को दीजिएगा वो गोरे में पहनेगा, लेकिन 2 रुपया के अगर गमछा भी कोई देगा तो साला कंधे पर रहेगा। इसलिए कहते हैं कि भोजपुरी को हम लोग को इतना आगे बढ़ाना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू से यही आग्रह है कि
कि कम से कम भोजपुरी क्षेत्र हम लोग का कमजोर नहीं है। हम लोग जो दिन चल देंगे वो दिन हम लोग सबसे आगे। भोजपुरी समाज कितना जिला में है उसका भी कहिएगा तो रिकॉर्ड बता देंगे। हमारे भोजपुरी समाज में बहुत ताकत है, हम लोग का आज के डेट में कुछ नहीं है। जिस तरीके से एगो अफवाह फैलल बा कि भोजपुरी में अश्लील गाना बजता, भोजपुरी के अश्लील सभ्यता हो गई बा, ओकरा खातिर का कहें? अभी ले भोजपुरी के 8वां सूची में नाम देवल गए और अभी तक ले मान्यता ना मिला संस्कृति सभ्यता के पढ़े नहीं। तो सुनिए, हम आपको एक बात बोलते हैं, हम जिस समय सियान हुए थे ना, उस समय एगो गुड्डू रंगीला गाना गाया था कि खाला तिरंगा फाड़ के, समझ गए? उस समय का लड़का सब हमहू नाचे थे, समझ गए? लेकिन आज के समय में एगो चीज कहना पड़ेगा कि भोजपुरिया समाज के सारा हीरो आज एमपी है। भोजपुरिया समाज के सारा एमपी है। भोजपुरिया समाज से आज सारा लोग आगे बढ़ गया, लेकिन उसको जब आगे बढ़ गया तो भोजपुरिया समाज को छोड़ दिया कि हम बहुत आगे बढ़ गए। अब पीछे वाला को छोड़ दो तो उनको उतरने में भी समय नहीं लगेगा। भोजपुरिया समाज के चलते कितना कलाकार आज भोजपुरी को जितना महानता, सुनिए, पूरा आपको जितना 30 गो स्टेट है ना, सारे स्टेट में भोजपुरी का गाना बजता है। यहाँ का बिहार का मजदूर हर जगह रहता है, सब जगह मोबाइल में वही गाना लगाए हुए रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका इज्जत नहीं है। तो आप मर जाइए, नीमक रोटी खाइए और बिहार में रहिए। हम लोग बिहार में पोस्ट लेंगे। अब बिहार के लोग को तो बुलाने के लिए लोग यहाँ गाड़ी भेजता है। लॉकडाउन के बाद इतना लोग ने गाड़ी भेजा, 10 गो स्कॉर्पियो आता था दिल्ली से, 4 गो लेबर भेज दीजिए, हमारे झाड़ुओ देने वाला आदमी नहीं। तो बिहार एक बार सुधर जाए। और नीतीश बाबू को एक संदेश जाना चाहिए कि भोजपुरी ही हमारा मातृभूमि है। ये भाषा जो है, ये भाषा हर जगह, मगही हमारा ननिहाल जो हुआ मगह में है। मगह में बोलिए, हम आपको बोल देते हैं। मगह का भाषा इतना सुंदर है, लेकिन भोजपुरी को भिखारी ठाकुर जी के चलते जितना सम्मान मिलना चाहिए उस सम्मान हम लोग को आज तक नहीं मिला। उस सम्मान को हम लोग दिलाएंगे। उसके चलते किसी का विरोध करना पड़े हम करेंगे। जैसे कहल गई बा बहेला हवा त बहद, जैसे कहल गई बा बहद हवा त बहेद। अब भोजपुरी के लहार बा, जहाँ रहेला भोजपुरिया बिहारी भले बदनाम बा त बदनाम बा, लेकिन अपन शाम, अपन समान और अपन सम्मान और दंड भेद भोजपुरी के पूरा इंडिया भर में लहरात बा। लिट्टी चोखा बिहार के बड़ा फेमस है। लिट्टी चोखा बिहार के बड़ा फेमस है। आ कई मंत्री लोग चौक के आ कहेला कि भोजपुरिये ही हमार बिहारी है, आ भोजपुरिये ही हमार रहन सहन है। एक बड़ी खास बात जाने के चाहिए, लिट्टी चोखा के ऊपर बड़ा का बयान करें। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब पटना आ रहे, छपरा आ रही, तो लिट्टी चोखा के स्वाद ले रहे। सुनिए, मेरे क्षेत्र का एक मुख्यमंत्री भी बने। सोनपुर विधानसभा से लालू जी विधानसभा में उनका गृह क्षेत्र था। मैं किसी बात माने पार्टी बेसिस की बात नहीं करता हूँ। यहाँ से वो पैजामा कुर्ता पहन के जाकर, लेकिन लिट्टी चोखा जिस समय रेल मंत्रालय था उस समय लिट्टी चोखा का प्रचार करने वाले लालू जी थे। लालू जी भिखारी बाबू का बहुत बड़का भक्त थे, समझ गए? लालू जी जो थे भिखारी बाबू का बहुत बड़ा भक्त थे। पार्टी बेसिस की बात नहीं होती है। हम भी, सुनिए, जात से राजपूत जरूर हैं, लेकिन जिस आदमी जिस जाति में जो भी हो, एक लाइन में हम कहते हैं कि जो सही होगा वही हम कहेंगे। लिट्टी चोखा बिहार का एक ऐसा चीज है कि अभी आप कहिए, मैं आपको लिट्टी चोखा खिया के 10 मिनट में यहाँ बिहार में गोईठा आज भी कम से कम मिलता है। अभी सेक कर, और जो लिट्टी चोखा का शौक होता है वह चीज हम लोग खाए हुए हैं। भिखारी बाबू नगारा लेके, उनका नगारा सेकने के लिए गोईठे जाता था। पहले तबला नहीं रहता था, तबले नगारा जो बड़का होता था, तो लोग कहता था गांव में कि मर्याद है बियाह में, और है नाच के नगारा सेकाई हो, गोईठा सेकाल हो। आज गोईठा का महत्व लोग बुझ नहीं रहा है, लेकिन जो चीज है यह चीज भिखारी ठाकुर का दिया हुआ है। हम उनको नाम लेते हैं ना तो हमको शर्म लगता है, उनको हम बाप समान इज्जत करते हैं। और भोजपुरिया समाज के प्रति आप लोग चैनल वाला अगर सही रहिएगा, भोजपुरिया समाज बहुत आगे चलेगा। हम लोग भोजपुरिये में हैं। भोजपुर आरा पड़ता है, और आरा जो उठ जाता है तो पूरा देश। लेकिन होता क्या है कि चैनल बिक जाता है, आप बिकते हैं, हम बिकते हैं,
चैनल अगर मेरा अगर 5 जिला का सही हो जाएगा भोजपुरी आज के डेट में मेरा राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। प्रधानमंत्री जिसे हम कहेंगे उनसे भी लड़ेंगे, बाप से लोग लड़ता है वही मेरा बाप है, लड़ेंगे। लेकिन भोजपुरी एक ऐसा चीज है कि जो पूरा बिहार को देखता है। मगह में तो हमारा नानी हाले है, मगहिया बोले लगभो तब फिर बातें खत्म हो जातो यहाँ पर। नचनिया बजनिया कहे वाला पूरा देश के इतिहास बदल देला। नचनिया बजनिया कहाए वाला आ कहे वाला पूरा देश के इतिहास बदल देलक। अब भोजपुरी भाषा जहाँ गयल ओजुआ कई भाषा के भूगोल बदल देलक। तमाम जनता से निवेदन बा, भोजपुरी देखे वाले सभी दर्शक से निवेदन बा, आग्रह बा कि अश्लील की जौन भाषा चल रहा बा भोजपुरी के एगो ट्रेंड चल गई बा कि भोजपुरी अश्लील भाषा हो गई बा, भोजपुरी एगो समाज के गंदा भाषा हो गई बा। तो तमाम जनता जनार्दन से निवेदन बा, आग्रह बा कि अपन बाप के पगड़ी, अपन दादा के पगड़ी और अपन क्षेत्र के पगड़ी बरकरार रखी और जहां रही भोजपुरी में लहरात रही, भोजपुरी में आगाज करी। राउर मिट्टी और राउर वतन और राउर गाँव के प्रवेश, गाँव के संस्कृति और सभ्यता भोजपुरी में आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के